हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई। एक बार सभी लोग आ जाएंगे और आज हम लोग जीएस में ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दे, लाइक कर दे और स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई आज की क्लास को। एक बार शेयर जरूर कर दे, एक बार आ जाओ भाई। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग शेयर कर दे भाई, जल्दी जल्दी शेयर कर दे। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास को। आते भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। जो पर्यावरण का आयोजन कराता है उस संगठन का क्या नाम है भाई? उस संगठन का नाम क्या है बताएंगे भाई? जो पर्यावरण का आयोजन कराता है उस संगठन का क्या नाम है बताएंगे भाई? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जल्दी जल्दी बताएंगे। इस क्वेश्चन के आंसर है नेरी, NEERI। NEERI इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बात ध्यान देंगे, NEERI। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। साइलेंट वैली, एक आपको मिलता है साइलेंट वैली, एक होता है सिलिकॉन वैली, एक होता है फ्लावर्स वैली, ठीक है भाई। ये तीनों चीज मिलता है। तो आप बताएंगे साइलेंट वैली कहां है? साइलेंट वैली कहां है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। साइलेंट वैली, बहुत बढ़िया भाई। केरल, केरल में साइलेंट वैली कहां है भाई? केरल में है, बहुत बढ़िया। साइलेंट वैली कहां है? केरल में। साइलेंट वैली कहां है भाई? केरल में, बहुत ही बढ़िया। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन कह रहे भाई शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइए, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? आपको पता होनी चाहिए कि साइलेंट वैली को ही हिंदी में शांत घाटी कहते हैं। कैसे तमिलनाडु बता रहे हो मेरे भाई? अरे साइलेंट वैली को ही हिंदी में शांत घाटी कहते हैं। उसी क्वेश्चन को घुमा दिया, उसी क्वेश्चन को घुमा दिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? साइलेंट वैली को ही तो शांत घाटी कहते हैं भाई। तो जो पिछला आंसर है भाई, पिछला आंसर आपका केरल है, तो इसके बाद भी तो इसका आंसर केरल होगा। बोलो, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी। खाली बस घुमा दिया बात को, तुम लोग घूम गए। चलो अच्छी बात है, आ जाइए। केरल की मौन घाटी, अब ये देखो वही बात को घुमा रहा है। शांत घाटी, सिलिकॉन वैली या मौन घाटी, बात तो एक ही है। तो क्वेश्चन पूछा है केरल की मौन घाटी। चार ऑप्शन में से बताइए किस लिए सही है, किस लिए सही है। मैं इसके बारे में 4-5 लाइन बोलूंगा, उसमें से तुम देखकर और बताना कि क्या कहना चाह रहे हैं। केरल की शांत घाटी के बारे में बता देता हूं कि अपनी जैव विविधता के लिए मानी जाती है। इस घाटी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। यहां की लकड़ियां कठोर होती है, यहां की जो लकड़ियां हैं वो कठोर होती है। यह जैव विविधता के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जैव विविधता के लिए क्या है भाई? प्रसिद्ध है। यहां पादपों तथा प्राणियों, यहां पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। पादप तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई वो क्या होगा भाई? डी होगा। मैं आपको बता दूं कि शांत घाटी या साइलेंट वैली या मौन घाटी, सब बातें किए। नमस्ते भाई साहिल चौधरी, नमस्ते। तो आप इस तरीका से क्लियर करेंगे और आज ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। जहां डाउट होगा आपको पूरा बढ़िया से समझाएंगे। इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड पर्यावरण वन, उसके बाद उद्यान, अभ्यारण्य,
पार्क, इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन है, आप फटाफट जवाब दीजिए और जहां देखूंगा कि दिक्कत है वहां पर मैं बढ़िया से आपको समझाऊंगा। ठीक है भाई? हाँ, तो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, बस आपको शेयर करना और कुछ नहीं करना है। आ जाइए भाई, केरल की क्वेश्चन है आपके सामने। केरल की नीरव घाटी सुने होंगे, केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? जो केरल के नीरव घाटी में स्थित वन है वो किस प्रकार के वन का उदाहरण है? बताइए। मैं आपको अभी भी बताया था, पहले आइडिया आप लोग लगा दो फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप लोग आइडिया लगाइए फिर मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम लोग शांत घाटी, मौन घाटी, साइलेंट वैली में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पढ़े थे, वही वाला इसका भी आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। बात वही है सी, जो लोग बता रहे भाई सरिता कुमारी, रूपल, आर्मी बॉयस, सर्वोत्तम गौतम, प्रिया सिंह, साहिल चौधरी, सभी लोग बढ़िया बता रहे भाई। आज ये किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, ये नाटक करके बोला है। वैली ऑफ फ्लावर्स का मतलब ये नाटक करा है, उसी को फूलों की घाटी बोलते हैं। फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी कहां है आपको पता है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहां है? मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि केरल तो गलत बता रहे हो मेरे भाई, हम लोग खूब बढ़िया से पढ़े हैं। हम लोग पढ़े हैं कि फूलों की घाटी उत्तराखंड, साइलेंट वैली, मौन घाटी, शांत घाटी केरल में, सिलिकॉन वैली बेंगलोर में। खूब अच्छा से पढ़े हो। आपको बता दूं वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में कि यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में स्थित नंदा देवी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। नंदा देवी सुने होंगे, नंदा देवी उत्तराखंड, उसी का विस्तार है भाई। यह बात ध्यान रखेंगे, नंदा देवी का विस्तार है। ठीक है मेरे भाई? हां, तो आप लोग बढ़िया से समझे। आज के बाद याद रखना, आपके डाउट को मैं क्लियर कराता हूं। सिलिकॉन वैली बेंगलोर, जो अब बंगलुरु बन गया है, सिलिकॉन वैली बंगलोर, राइट। साइलेंट वैली, शांत घाटी, मौन घाटी केरल, फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड, कुमाई हिमालय में पाई जाती है, नंदा देवी का पार्ट है। ठीक है भाई? बढ़िया से समझ गए, अच्छी बात है। तो इसका आंसर क्या था? वैली ऑफ फ्लावर। ये आंसर हो गया उत्तराखंड। ठीक है ना भाई? जो जिसको पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। आ जाइए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताएंगे भाई। भारत का प्रथम, एकदम इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बढ़िया से प्रैक्टिस करो, एकदम विदाउट, बिना बात बनाए। ठीक है ना? एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस कराता हूं और ऐसे ही क्लास का फायदा उठाइए। बढ़िया से एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा, समझाऊंगा जहां जरूरत होगी। बस आप बढ़िया से पढ़ते रहे और क्लास का फायदा उठाए। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही अच्छा सभी लोग जवाब दे रहे भाई। कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, बहुत बढ़िया। ये बात ध्यान रखेंगे भाई। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। यह पहले हेली नेशनल पार्क था। ये जब शुरू में इसकी स्थापना हुई थी तो हेली नेशनल पार्क के नाम से था और बाद में 1973 में यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। हां, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। यह बात ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी हेली नेशनल पार्क के नाम से। जब टाइगर अभियान चला गया तो 1973 में तो स्टार्ट किया गया था। ध्यान रखेंगे भाई। इसी उद्यान से टाइगर रिजर्व यानी टाइगर की शुरुआत हुई। उसको बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में यहीं से हुई थी। तो पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 में हुई। यह बात ध्यान रखेंगे बढ़िया से, एकदम समझ के। हां, बहुत ही अच्छे, सारा लोग का आंसर सही है। ठीक है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? यानी भारत में कितना
प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र क्या है भाई, यानी वन भूमि है, फॉरेस्ट लैंड कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है बताइए। एकदम बढ़िया से पेपर निकाल दोगे, एकदम उखाड़ दोगे आप, समझो बढ़िया से। एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बहुत ही मजा आएगा। बस क्लास को फायदा उठाओ, बाद में बताना कि अच्छा लग रहा है कि कैसा लग रहा है। मैं आपको समझाता हूं बढ़िया से, कान खोल के, आंख से देखो, दिमाग से समझो और कान से सुनो बढ़िया से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2011 के रिपोर्ट के अनुसार, इस बातों को ध्यान रखेंगे, 2013 के रिपोर्ट के अनुसार यहां पर 21.23, ये बात ध्यान रखेंगे, 21.23% वन था। समझो मेरी बात को बढ़िया से, बढ़िया से मेरी बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2013 के रिपोर्ट के अनुसार, जो वन विभाग का रिपोर्ट होता है, उसके अनुसार 21.23% वन था, 21.23% वन था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और जब 2019 का रिपोर्ट आया, उसके अकॉर्डिंग बता दूं आपको, 21.67% वन हो गया, 21.67% वन हो गया। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब ऑप्शन में से क्या मारोगे, ऑप्शन में से मारने का आंसर 20% ही होगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो इसका आंसर 20% ही मारोगे। यह बात ध्यान रखेंगे। पहले 21.23%, 2019 में 21.67%। तो वर्तमान में जो वन की बात करोगे इंडिया में, यही हिसाब किताब है। क्या है, यही हिसाब किताब है। यह बात ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। हां ये है, लेकिन आपके ऑप्शन में 20% है, तो इसको 20% ही आंसर को मारना, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। आ जाओ, परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए, कितने अनुपात में होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। मतलब कितना प्रतिशत के बीच होनी चाहिए जंगल, बताएंगे भाई, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई। परिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए 33% भाग पर होनी चाहिए, 33% जंगल होनी चाहिए, जिसको 1/3 बोलते हैं। कितना होनी चाहिए, 33%। अब 33% का मतलब 31 से 34% के बीच। इसका मतलब आंसर क्या हो गया भाई, 31 से 34% के बीच क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। 31 से 34% के बीच होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। 31 से 34% के बीच होनी चाहिए, यह बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है, बताओ भाई, किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है, किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है, बताएंगे भाई, किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है, बोलिए। सबसे ज्यादा वन, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट भी बोला जाता है मध्य प्रदेश, एमपी, बहुत ही बढ़िया मध्य प्रदेश। आपको मैं बता दूं कि 2019 के रिपोर्ट के अनुसार, 2019 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जो क्षेत्रफल वन का है, उसमें 1 नंबर में मध्य प्रदेश है, 1 नंबर में मध्य प्रदेश है, 2 नंबर में अरुणाचल प्रदेश है। सुन लेना, 1 नंबर में मध्य प्रदेश, 2 नंबर में अरुणाचल प्रदेश, 3 नंबर में छत्तीसगढ़, 4 नंबर में उड़ीसा और 5 नंबर में महाराष्ट्र है, 5 नंबर में महाराष्ट्र है। यह क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बताया आपको, किसके अकॉर्डिंग बताया, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। सुन लेना, 1 नंबर में मध्य प्रदेश, 2 नंबर में अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र है। यह बात बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है जी। अब बात हुआ परसेंटेज के अनुसार। अब परसेंटेज के अनुसार कैसे पता चलेगा भाई, सबसे अधिक वनों का प्रतिशत के अनुसार। जब प्रतिशत की बात होता है, यहां पर देखेंगे, जब प्रतिशत की बात होगी तो 1 नंबर में जो होगा मिजोरम होगा, 2 नंबर में अरुणाचल प्रदेश होगा, 3 नंबर में मेघालय होगा, फिर मणिपुर होगा और फिर नागालैंड होगा। यह बात ध्यान रखेंगे, यह प्रतिशत के अनुसार मैंने बताया। 1 नंबर में मिजोरम,
2 नंबर में अरुणाचल प्रदेश, 3 नंबर में मेघालय, फिर मणिपुर और फिर 5वां में नागालैंड। ये बात ध्यान रखेंगे। ये हो गया प्रतिशत और एक बता दिया क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है मेरे भाई, चल आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? लो, जो मैंने भाषण दिया वही मिल गया। किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बताएंगे भाई, वनों का प्रतिशत, वनों का प्रतिशत में सबसे अधिक बताएंगे भाई, बोलिए फटाफट। बहुत ही बढ़िया, मिजोरम। एकदम सही बता रहे हो भाई, मिजोरम। ये बात हमने अभी बात कर लिया था कि इसका आंसर क्या होगा, मिजोरम होगा। ये बात आपको पता है, इसका आंसर मिजोरम। एकदम सही है मेरे भाई, एकदम सही है। इसका आंसर क्या होगा, मिजोरम होगा। बहुत ही बढ़िया, एकदम सही है। ठीक है ना। आपको बता दूं कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वनों का प्रतिशत है, जो यूनियन टेरिटोरी है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो वनों का प्रतिशत है वो है लक्षद्वीप में। कहां पर है भाई, लक्षद्वीप में 90.33। लक्षद्वीप में सबसे अधिक वनों का प्रतिशत है। जो बात होगी अगर इसका केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात होगी तो, ठीक है ना, ध्यान रखना। आ जाइए, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? भारत में सबसे अधिक बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से? किस प्रकार का वन भारत में सबसे अधिक फैले हुए? अभी हमने बात करा था, आपने सुना है, जल्दी जल्दी बताएंगे इसके आंसर। बहुत ही बढ़िया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका मतलब यह होता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का मतलब होता है जहां पर आर्द्र, आर्द्र मतलब जहां पर नमी, और शुष्क मतलब जहां पर गर्मी होता है। भारत में बृहत यानी सबसे विशाल क्षेत्र में यही वन पाया जाता है, यह बात ध्यान रखेंगे। और सागौन सुने होंगे, सागौन तथा साल का वृक्ष इसी वन के प्रमुख वृक्ष है, सागौन और साल का वृक्ष। यह बात ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, हां आ जाइए। किसे यद्यपि उद्यान कहा जाता है किंतु वास्तव में उद्यान है नहीं? बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। बोलो भाई, किसे गार्डन कहा जाता है लेकिन वो गार्डन है ही नहीं? उद्यान का मतलब होता है गार्डन, उद्यान का मतलब होता है गार्डन, बगीचा टाइप का। किसे गार्डन कहा जाता है लेकिन वो गार्डन वाकई में है नहीं? बताइए मेरे भाई, गार्डन कहा जाता है लेकिन वो गार्डन है ही नहीं। बताएंगे इसका आंसर। बोलो भाई, गार्डन कहा जाता है लेकिन गार्डन है नहीं। हां, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर होगा ईडन गार्डन, कोलकाता का ईडन गार्डन। इसके बारे में बता दूं मैं आपको कि जो ईडन गार्डन है उसको उद्यान कहा जाता है। यह उद्यान ना होकर एक क्रिकेट स्टेडियम है, यह क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी स्थापना 1864 में हुई थी। इसकी स्थापना, वो जितना है देना, ये वाला बोतल। $21 नहीं, चलो ये लो, भर दो। ठीक है भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1864 ईस्वी में हुई थी, ईडन गार्डन स्टेडियम। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? बताएंगे फटाफट। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? बोलिए, बोलिए भाई, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? कमेंट करो। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। मैंग्रोव, बहुत ही बढ़िया पंकज कुमार। इसका आंसर क्या होगा? मैंग्रोव होगा भाई, बहुत ही बढ़िया। एकदम ध्यान रखेंगे, मैंग्रोव होगा। ठीक है ना, यह मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, यह बात ध्यान रखेंगे, मैंग्रोव होगा भाई, पीछे बताया था इसके बारे में। आ जाइए, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? बताइए इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, आइडिया लगाइए। ऐसा ही क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो जब पढ़े नहीं रहते हैं तो छोड़ने के अलावा कोई जुगाड़ नहीं होता कि भाई कैसे करा जाए। तो आज से अब नहीं छोड़ोगे, सारा टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे एकदम बढ़िया से। ठीक है ना, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन को
सुंदरबन कहा जाता है। वही बातों को घुमा दिया है, क्या कहा जाता है भाई? सुंदरबन कहा जाता है। ठीक है ना? हाँ, ये भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है भाई। यह सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जाना जाता है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, सारा टाइप का क्वेश्चन करो, खाली भारत की पहले राष्ट्रपति याद करने से पेपर नहीं निकाल पाओगे। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताएंगे। भरतपुर आपने सुना होगा कहां है? भरतपुर आपने सुना होगा कहां है? भरतपुर हो गया, जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, ठीक है ना, सवाई जय सिंह का महल हो गया। आपको पता उड़ीसा में नहीं है भरतपुर। भरतपुर आपका राजस्थान में है मेरे भाई। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान में है भाई। भरतपुर राजस्थान में है। हां, भरतपुर कहां है भाई? राजस्थान में है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हां, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? हरियाणा में बताएंगे भाई। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कहां है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। गुरुग्राम जिले के कौन से जगह पर स्थित है भाई? बताएंगे भाई। प्रत्येक वर्ष यहां बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते भाई। हां, बताएंगे इसके आंसर। आता है तो जल्दी बताओ। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर ये गुरुग्राम में पड़ता है भाई। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर ध्यान रखेंगे। भरतपुर राजस्थान में भाई। इसका आंसर क्या होगा? सुल्तानपुर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आ जाइए क्वेश्चन। नामदफा नेशनल पार्क कहां है भाई? आपको बताना भाई, नामदफा नेशनल पार्क कहां है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। नामदफा नेशनल पार्क कहां है भाई? यह 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भाई। जल्दी जल्दी बताएंगे। 200 से 4500 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है भाई। बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बोलिए। यहां पर बाघ, चीता, ये सब टाइप के, लमचीता, सा, ये सब पाए जाते भाई। जल्दी बताओ भाई। बहुत बढ़िया। अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है भाई। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा भाई, एकदम सही है। ये क्या हो रहा है भाई? ये तुम लोग का कमेंट शो क्यों नहीं कर रहा है? ये हाइड कैसे हो जा रहा है भाई? ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? यहां से कहीं ब्लॉक तो नहीं है ना? ये हाइड कैसे हो रहा है? तुम लोग जैसे भेज रहे हो हाइड हो जा रहा है। कुछ गड़बड़ है? अच्छा, ये यहां से हाइड कैसे हो गया भाई? जैसे इसमें शो पकड़ रहे हैं फिर दिखाने लग रहा है। ये तो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, अब सब दिखाने लगा। ये कहीं यहां से हाइड कैसे होगा? ऐसा तो हम करते नहीं है, पता नहीं। मैं सोच रहा था ये शो हाइड क्यों लिख रहा है, लेकिन इधर अब दिखाने लगा। तुम लोग को ब्लॉक हो गया क्या ये कुछ? चलो कोई नहीं, देखता हूं। थोड़ा सा उसमें आईडी खोल के देखना, ये लोग का कमेंट आ रहा है जिसका दिखाएगा ना उससे थोड़ा सा देखना। तो लग रहा है ब्लॉक तो ऐसे करते नहीं है, लड़कियों की आईडी तो ऐसे भी ब्लॉक नहीं करी जाती है, फिर भी कैसे हो रहा है? चलो बताएंगे भाई। यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। जल्दी बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। ये जल्दी जल्दी बताइए भाई, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलिए, फटाफट बताइए। वो 2-3 लड़कियों का आ रहा है, देखना जहां होगा उसको देखना। तो हाइड क्यों हो जा रहा है? यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। बताएंगे भाई, फटाफट इसका आंसर बताइए। बोलिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा भाई दाचीगाम। दाचीगाम, आपको बता दूं यह अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है भाई। ध्यान रखेंगे, दाचीगाम, ठीक है ना? इस अभ्यारण्य के सिवाय कहीं भी देखो, ये लड़की का ओ हो गया, पता नहीं कैसे हो रहा है। सो हाइड, या तो वो कर रखी हो कुछ भी, ठीक है ना? इस अभ्यारण्य के सिवाय संपूर्ण भारत में कहीं भी हंगुल प्रजाति का हिरन, हंगुल प्रजाति का हिरन नहीं मिलेंगे। हंगुल प्रजाति के हिरन नहीं पाए जाते भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। हंगुल प्रजाति के हिरन, अपना आईडी में देखो, हम हो सकता है दूसरे आईडी में देख रहे हैं। हंगुल प्रजाति के हिरन पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में है भाई।
ये कहां है भाई? जम्मू कश्मीर में। आ जाओ। भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है भाई? बताएंगे भाई। प्राकृतिक पर्यावास है, क्या नाम है उसका? शेरों के लिए सुने होंगे, सब लोग को पता है भाई। जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ भाई, बोलिए इसका आंसर। सुने होगे भाई, फटाफट बताओ भाई। अरे सब लोगों को पता है, गुजरात में स्थित है भाई। शेरों के लिए क्या नाम है उसका? अरे शेरों के लिए गिर, गिर 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 बायो रिजर्व गुजरात में गिर है भाई, ध्यान रखना। गिर गिर, बहुत बढ़िया। देखो जरा, तुम्हारे तरफ नहीं हो रहा है? वो क्या हो रहा है? नहीं तो छोड़ दो। प्रसिद्ध गिर, अब देखो यही क्वेश्चन इधर समझाया वही आगे मिल गया। गिर राष्ट्रीय उद्यान देख लो, प्रसिद्ध गिर वन कहां स्थित है? अब कहां स्थित है वही बात आ गया। बोलो भाई कहां स्थित है, बता दो। गिर गुजरात फॉर लायंस, बार इंग्लिश, बहुत बढ़िया भाई साहिल चौधरी, बहुत ही अच्छा। हां ये सबको पता है, गुजरात 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 गुजरात, एकदम सही। गुजरात में है। कहां है भाई? गुजरात में, बहुत ही बढ़िया, गुजरात में एकदम सही है। क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है? अच्छा, निम्नलिखित से क्या यह कह रहा है भाई भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है? ये कहने का इसका सेंस ये है भाई, इसका कहने का सेंस है कि सबसे बड़ा जीवमंडल कौन सा है? चार ऑप्शन में से सबसे बड़ा जीवमंडल, मैं इसके बारे में थोड़ी सी बताऊंगा आपको कि जो मन्नार की खाड़ी है, जो मन्नार की खाड़ी है वो 10,500 वर्ग किलोमीटर में है, और सुंदरबन जो है 9,630 वर्ग किलोमीटर में है। नंदा देवी 58 से 60.69 किलोमीटर में है, और जो नीलगिरी है 5,520 वर्ग किलोमीटर में है भाई। तो आप खुद समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा बोला था? 10,500, जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी, जिसका नाम है मेरे भाई मन्नार की खाड़ी। याद रखना इसका आंसर क्या होगा भाई? मन्नार की खाड़ी, बिल्कुल याद रखो मेरे भाई। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? वैश्विक तापमान बताएंगे। पर्यावरण की क्षति किस टाइप से होगी अगर होगी तो? चार ऑप्शन आपके सामने है, ABCD, पढ़ के बताइए। ऐसा क्वेश्चन करोगे तो पेपर को उखाड़ कर आओगे, छेद करके आओगे पेपर को एकदम बढ़िया से, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन करना है भाई, ठीक है ना? एकदम बढ़िया से डेली जुड़ जाओ भाई, डेली, ठीक है भाई। कल 3 बजे फिर हिंदी की क्लास होगी, और 6:15 पर GS की क्लास होगी, और 11 बजे आपकी GS की प्रैक्टिस चलती है, आपको पता ही है, ठीक है ना? हाँ ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हो सकता है 11 बजे कल देखते हैं कुछ चेंज कर देते हैं। हाँ बताएंगे भाई, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा? बोलिए इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा? जलमग्न हो जाएंगे, ठीक है ना? ये जो मैंग्रोव तट पर जो उगता है वो ज्वारीय वनस्पति होता है। क्या होता है भाई? ज्वारीय वनस्पति होता है। जब वैश्विक तापमान के कारण जब ग्लेशियर पिघलेगा तो जलस्तर में वृद्धि कारण पूरा इसके क्षेत्र में पानी ही पानी हो जाएगा, पूरा इसके क्षेत्र में पानी ही पानी हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई? तो इसका आंसर आपको पता चल गया। ये बताएंगे क्वेश्चन, मानस पशु विहार किस राज्य में है भाई? मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? बताएंगे भाई, बोलिए भाई। यह एक राष्ट्रीय पार्क है एवं यूनेस्को एक विरासत सूची जो हेरिटेज निकालता है उसमें शामिल है, यूनेस्को की सूची में शामिल है भाई। यह है असम में। कहां है भाई? असम, जिसकी राजधानी कहां है? दिसपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक है ना? ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे एकदम बढ़िया से। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है?
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, छोड़ दो उसको, वो कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, डाउनलोड कर रहे ना, वो छोड़ दो, आईटी वाईटी डाउनलोड करो, एक और करते हैं, जल्दी मैं खत्म कर रहा हूं क्लास, ठीक है 5 मिनट में। हाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या बता रहे भाई, बहुत ही बढ़िया, गैंडा, बहुत ही बढ़िया मेरे भाई, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, ठीक है ना, एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान की स्थापना 1905 में की गई थी, 1905 में की गई थी, ठीक है ना, यह भी यूनेस्को द्वारा जो हेरिटेज, जो धरोहर में इसको भी शामिल किया गया है भाई, यह बात ध्यान रखेंगे, इसको भी यूनेस्को द्वारा जो धरोहर है उसमें शामिल किया गया है। तुम्हारे तरफ से कोई आईडी लक्ष्मी कुमारी तुम्हारा शो नहीं कर रहा है और कविता तुम्हारे तरफ से कुछ गड़बड़ होगा, यहां से कोई ब्लॉक उलक नहीं, तुम्हारा कमेंट आ नहीं रहा है, शो हाइड लिख रहा है, यहां से जब शो करते हैं तब होता है, अब पता नहीं इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, हमें उतनी आइडिया नहीं है, ठीक है जी, आ जाइए। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व में पाई जाती है, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व में पाई जाती है, जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर, बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए, समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व में पाई जाती है, बोलिए भाई, उसको डुगांग कहते हैं, समुद्री गाय का क्या नाम है भाई, डुगांग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एसएससी, डुगांग कहा जाता है उस समुद्री गाय को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, समुद्री स्तनधारी जीव बोला जाता है भाई, ये समुद्री घास खाते हैं, ये किसी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मनार की खाड़ी का अतिरिक्त कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी में भी पाए जाते हैं भाई, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना भाई, इसका आंसर है मन्नार की खाड़ी, इसका आंसर क्या है, मन्नार की खाड़ी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नोकरेक नहीं होगा, क्या होगा, मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, डुगांग, जिसका क्या नाम है, डुगांग, या एक स्तनधारी है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखना, बढ़िया से एकदम आ जाओ। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है भाई, बताएंगे, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है, जल्दी बताइए भाई, फटाफट बताएंगे भाई, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है भाई, जल्दी बताएंगे, कंचनजंगा, बोलिए फटाफट, कंचनजंगा भाई भारत के किस राज्य में स्थित है भाई, उत्तर प्रदेश में कह रहे हो, नहीं गलत है भाई, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, और कौन सा बच्चा भाई, जल्दी बताओ भाई फटाफट, सिक्किम, सिक्किम, बहुत ही बढ़िया, सिक्किम, इसका आंसर क्या है, सिक्किम, इसका आंसर क्या है भाई, सिक्किम, एकदम बढ़िया से पढ़ो, एकदम देख रहे हो तो एकदम बढ़िया से समझो, और याद भी होनी चाहिए, ये नहीं कि खाली देखने से फायदा नहीं होगा, इसको साथ के साथ क्लियर भी करना है, ठीक है ना, हाँ आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है भाई, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए इसका आंसर, मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क बताएंगे भाई, 1955 में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी माधव के नाम से, बाद में शिवपुरी बन गए 1959 में, तेंदुआ, चीतल, लंगूर, सियार, जंगली सुअर, ये सब यहां के क्या है, प्रसिद्ध भाई, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, ये होगा इसका आंसर, इसका आंसर डी होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा, डी डी डी, ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हां डी होगा। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहां स्थित है भाई, पंचमढ़ी, जल्दी जल्दी करो भाई, और 4 क्वेश्चन पढ़ाना है मात्र, जल्दी जल्दी बताएंगे, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहां स्थित है भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, इसकी स्थापना 1999 में की गई और इसको भी यूनेस्को द्वारा हेरिटेज में 2009 में शामिल किया गया है भाई, इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर एमपी, इसका आंसर क्या होगा, एमपी होगा भाई, मध्य प्रदेश, इसका आंसर एमपी, मध्य प्रदेश होगा भाई, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, आ जाओ, ठीक है ना, लिखना होगा तो बाद में भी लिख सकते हो बढ़िया से एकदम, ठीक है भाई। कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है, जल्दी बताएंगे भाई, कान्हा नेशनल पार्क कहां स्थित है भाई, बताएंगे भाई, इसकी स्थापना 1955 में हुआ और
इसके बाद क्या हुआ भाई, 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया था भाई। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होगा। एमपी, एमपी बिहार में कहां है, बिहार में नहीं है। बिहार में एक शायद संजय गांधी जैविक उद्यान है ना, पटना में, ठीक है ना। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एमपी। इसका आंसर क्या होगा, एमपी मटर पनीर, ठीक है भाई। हाँ ठीक है ना। आ जाओ। कान्हा किसली अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है, बताएंगे भाई। कान्हा किसली, कान्हा किसली, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है भाई, बोलिए। बालघाट जिले में, उस राज्य के बालघाट जिले में भाई ये रॉयल टाइगर की पर्याप्त संख्या पाई जाती है। 1955 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। इसका भी आंसर होगा एमपी। इसका भी आंसर होगा एमपी, मध्य प्रदेश। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका भी आंसर क्या होगा, एमपी। कितना मजा आ रहा है, एमपी 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 एमपी। हाँ देख लो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत समझ ना। नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, देख लो। ऐसा ऐसा क्वेश्चन सुन रहे हो एकदम बढ़िया से, दिमाग एकदम क्लियर कर देगा। जल्दी बताओ भाई, नागरहोल नेशनल पार्क कहां है भाई, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। बहुत बढ़िया भाई, प्रेरणा वर्मा सबसे पहले बता दिए, कर्नाटक। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कर्नाटक जिसका राजधानी है बेंगलोर, जिसको बंगलुरु कहा जाता है, जहां पर सिलिकॉन वैली है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है। क्या क्या बता दूं, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। जिसका आंसर है कर्नाटक। आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्या हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेज गाजियाबाद आपका हार्दिक स्वागत करता है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही भाई, और फिर कल मिलेंगे। 11 बजे भी क्लास चलती है, 3 बजे भी और 6:15 बजे। इसी तरीका से क्लास को देखते रहें और सभी लोग एक बार जोर लगा के जरूर शेयर करें भाई, ठीक है ना। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर करें, अगर जानकारी अच्छी मिल रही है, सही ट्रैक पर जा रहे हो तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है ना। कुछ लोग सोचता है कि बस चला रहे हम तो धीरे से देख लें, कोई बात नहीं, देखो तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना, आपकी इच्छा। तो बस आपका एक ही काम है, बस शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।